मेरी बातों को घुमाकर जवाब देते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, क्योंकि बातें पसंद नहीं आती है। यही तो मोदी की फितरत है, हर बात को लोगों के बीच जाकर गुमराह कर देते हैं। दरअसल एक शब्द शक्ति, प्रधानमंत्री उस शक्ति को लेकर अपनी पीड़ा बताने लगे तो राहुल गांधी उस पर सफाई दे रहे हैं। राहुल ने कहा कुछ और था, मोदी उसे कुछ और कहकर लोगों को बताने लगे। चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनाव के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दल के नेताओं से आग्रह किया था कि शब्दों के बाढ़ ऐसे न हो कि फिर सामने जब नजरें मिले तो दोनों नजरें झुका ले। लेकिन इस देश में सुनता किसका कौन है, फायदा जिससे होगा, बातें वही कही जाएगी, सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी। दरअसल शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और राहुल गांधी जिन्होंने यह शब्द कही वो अब क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन की रैली का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो हिंदू धर्म में समाहित शक्ति के विनाश का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसी शक्ति की उपासना मेरा भी ऐलान है। मुंबई के जिस शिवाजी पार्क में यह ऐलान किया गया था वहां का हर बच्चा जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष करता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाल ठाकरे की आत्मा को कितनी चोट पहुंची होगी। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं वे अर्थ बदल रहा है, मैं अधर्म की शक्ति से लड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, किसी न किसी तरह बातों को घुमाकर अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं मैंने सच्चाई बोली है। मैं जब भी आवाज उठाता हूं मोदी और उनकी झूठ की मशीन बौखला जाती है, भड़क जाती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है वो कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। मोदी उस शक्ति का मुखौटा है। यही वो शक्ति है जिसने भारत की आवाज और सीबीआई, ईडी, आयकर जैसी संस्थाओं को अपने चुंगल में ले रखा है। मैं उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं जो अरबपतियों का कर्ज माफ करती है जबकि किसान खुदकुशी के लिए मजबूर होता है। राहुल ने आरोप लगाया कि उसी शक्ति के लिए देश की संपत्ति नीलाम की गई, जीएसटी थोपा जाता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है। तो शक्ति का असली मतलब राहुल गांधी जब समझा रहे हैं तो यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी वो टीम जो बयानों को बदलकर, बयानों का गलत मतलब निकालकर सीधे तौर पर राहुल गांधी को पप्पू बनाने में जुट जाते हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संगठन, उस ताकत, उस शक्ति के ऊपर मैंने कही थी बातें जिस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति को हिंदू धर्म की भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शक्ति मतलब तो उपासना होता है, और यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले परिवारवाद और अब शक्ति की उपासना। मोदी को विपक्ष के नेताओं ने जो हथियार दिया है, देखना है कि अपने परिवार के शक्ति से मोदी 2024 का चुनाव जीत लेते हैं या विपक्ष इसी तरीके के बयान देकर मोदी को एक बार फिर से सत्ता के करीब लाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।